क्लास 10 मैथ्स में आज एपी चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे 5.1, फिर नेक्स्ट इन टर्म्स का इंट्रोडक्शन, फिर 5.2 सम ऑफ इन टर्म्स का इंट्रोडक्शन, 5.3 इसके बाद हम लोग चलेंगे। पहले हम लोग जानते हैं इसमें पढ़ना क्या है, हमको एपी में पढ़ना क्या क्या है। एपी में पहले पढ़ना है किसी भी सीक्वेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे एपी वो है या नहीं है। इसको बोलते लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें पहचानना है कि वो गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर एपी हमारा है या नहीं है। फिर हमको इसे पढ़ना है, हमें गिवन अगर n नंबर्स तक हो, अगर कोई नंबर है 1 2 3 4 ये करते करते n नंबर्स तक चल जाए तो हम उसका एपी उसमें नंबर कैसे निकालेंगे। फिर हमें पढ़ना है सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि सम ऑफ, अगर यहाँ पे 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते प्लस n तक होगा तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हमें इन 3 चीज़ पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं बहुत स्टार्टिंग से। इसके डिफिनेशन से अगर स्टार्ट हम लोग करें तो इसका डिफिनेशन हमें सिंपली बोलता है कि एपी वो है, एपी वो सीक्वेंस है, नंबर का वो सीक्वेंस है जिसमें हमारे कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, जो उसका घटाव जो उसका सब्ट्रैक्ट होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो इक्वल होता है। यानी कि ये अगर a1 a2 a3 a4 a5 ये 5 टर्म्स मान लीजिए हमारे पास हैं, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्ट, ये दोनों का डिफरेंस सब्ट्रैक्ट या घटाव, ये दोनों का घटाव, दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल। और ये सारे में चलते रहेगा, ये ऐसे भी चलेगा और ये ऐसे भी चलेगा। यानी कि बोल कह रहे हैं हम a2 - a1 मस्ट बी इक्वल टू a3 - a2 या a4 - a3, बात ही सेम होगा। ठीक है, तो a2 - a1 मस्ट बी इक्वल टू, अगर बाय डिफिनेशन चले वो क्या बोलता है, वो बोल रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स होने के लिए। तो हम a4 - a3 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बुक की डिफिनेशन की बात करें तो वो हमसे बोलता है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बारे में। तो अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात करेंगे तो दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो गिवन सीक्वेंस किस में है, एपी में है। वो गिवन सीक्वेंस किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अच्छा, ये जो हम लोग कर रहे हैं a2 - a3 और ये a3 - a2 को इक्वल दिखा रहे हैं a2 - a1 के, ये हम लोग जो कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। और जो हमारा a1 है, ये जो यहाँ पे a1 a2 a3 a4 a5, तो ये जो यहाँ पे a1 है हमारा, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, इसको लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको अगर डिनोट करना तो करते हैं स्मॉल a से। इसमें एक और जानना होता है हमें n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्म्स। n इज नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इस गिवन सीक्वेंस में कितने टर्म्स होते हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स होते हैं। यहाँ पे कितने n की वैल्यू होगी, 5 होगी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या और भी कुछ हम लोग जान सकते हैं, तो ये इसके अंदर हम जान सकते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि हमारे पास कोई भी गिवन स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिक हमें नंबर दिया हो 2 3 7 9 8 और एक और नंबर दिया है 2 4 6 8 8, हमें बोल रहा है कि हमें पहचानना है कि इन दोनों में से एपी कौन सा है। कह रहे कि ये दोनों ही सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो ये दोनों ही है क्योंकि दोनों ही नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिस्ट है, इसलिए सीक्वेंस तो दोनों है। लेकिन इन दोनों में से एपी कौन है, ये कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो सेम वही कॉमन डिफरेंस के टर्म्स में हम लोग पूरा निकाल सकते हैं एपी का खेल। तो कॉमन डिफरेंस अगर इसका हम लोग निकाले तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 - 2 मस्ट बी इक्वल टू 7 - 3। ये हमें साफ साफ दिख रहा है क्लियरली कि ये पॉसिबल है। 3 - 2 इज 1 एंड 7 - 3 इज 4, यानी कि डेफिनेटली ये हमारा एपी नहीं है। एपी पहचानने का सबसे पहला तरीका यही है कि आप कॉमन डिफरेंस को क्या करो, चेक करो। कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है तो वो एपी में है, अदरवाइज वो एपी में नहीं है। अगर हम लोग ये सेकंड वाले की बात करें तो 4 - 2 और दिस माइनस दिस, यानी कि 6 - 4, दिस इज व्हाट 2 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एपी में। तो एपी पहचानने का ये तरीका है कि आप कॉमन डिफरेंस को क्या करो, क्लासिफाई करो। और एपी कैसे, उसकी टर्म्स कैसे चलती है, हमसे टर्म्स वगैरह पूछता है कि ये हमारे पास गिवन टर्म्स निकालना है, तो एपी के टर्म्स कैसे चलते हैं, तो वो इस प्रकार चलते हैं, a + d
a+2d a+3d डॉट 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 ये चलते रहता है ऐसे। ये फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हमें, यहाँ पे d था, यहाँ पे 2d 3d 4d 5d ऐसे करके चलते रहेगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टर्म a, फिर a+d, एक d आया, यहाँ पे 2d 3d 4d ऐसे करके पूरा में चलते रहेगा। ऐसे हम लोग निकाल पाएंगे किसी भी एपी टर्म्स को। अगर हमसे एक सवाल पूछता है 2, 5, 8, 11, 14, पहले हमसे पूछ रहा है कि इसको यहाँ पे क्या करते हैं, 2, 4, 10, हमसे पूछता है ये दो टर्म्स निकालने का। वैसे तो मैं सिंपली यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 6 और 8 होने चाहिए, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ये थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म हमें निकालना है, क्या होगा थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो इसको सिंपल से याद रखना है। पहला क्या होता है हमारा a होता है, दूसरा हमारा a+d होता है, a+d, तीसरा क्या होता है a+2d। तो थर्ड टर्म के लिए a+2d हमेशा याद रखें। a तो सब में लगाना ही है, d थर्ड टर्म है तो उससे एक कम एक d, थर्ड टर्म है तो 2d, अगर फोर्थ टर्म है, अगर यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो a+3d ऐसे चलता है। तो a+2d करेंगे, हमारे पास a क्या है 2 है, d क्या है 4 - 2 दैट इज 2 अगेन, 2 to 4, 4 + 2 6, यहाँ पे उसी तरह क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये होता है एपी का बेसिक्स। अब इसमें क्लासिफाई करना है कि कोई भी नंबर्स हमें क्या है एपी में है या नहीं है, तो सिंपल सा वही फॉर्मूला है। हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 3, 8, 13, 21, ठीक है, अब इसे बोल रहा है कि चेक करना हमें कि एपी है कि नहीं है, एपी है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, हम लोग क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो 8 - 3 13 - 8, 8 - 3 is 5, 13 - 8 is again 5। बट यहाँ पे एक चीज गलती हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पे गलती हम लोग देखेंगे कहाँ पे, ये करके हम छोड़ दिए कि हाँ ये एपी है, ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इन दोनों का सब्ट्रैक्ट और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट दोनों क्या आ रहा है सेम आ रहा है। लेकिन नेक्स्ट टर्म पे भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ही सही, वैसे ये क्वेश्चंस फंसेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना ही है कि यहाँ पे देखो 21 - 13 इज योर 8, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यानी कि टर्म एपी में नहीं है, ये टर्म एपी में नहीं है, क्योंकि यहाँ 13 के बाद 21 है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 है, तो यहाँ पे वैसा टर्म होना चाहिए जिसको हम 30 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 से तो 5 आना चाहिए, लेकिन 21 को अगर हम 13 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8 आएगा, यानी कि ये एपी नहीं है। सो यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट एपी का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1।